छोटे से गमले में लगा हुआ, आप सामने हमारा ये पौधा देख रहे हो, ये चीकू का पौधा है। और देखो बेशुमार चीकू इस पर आना चालू हुआ है। अब इस समय आप देख रहे हो कि सब में चीकू चीकू लग रहा है। और ऐसा हुआ कि ये कुछ हमारे यहाँ जो गलगहरी आ जाती है, तो इस तरह की जो गलगहरी जो चीकू पके हो जाते हैं वो गलगहरी खा लेती है। और इस तरह के चीकू आप ढेर सारे ले सकते हो, सारे चीकू चीकू आ रहे हैं। और देखो इस पर फूल भी आ रहा है, जो 12 महीना वाला चीकू है। और आप इस तरह की चीकू के पौधा आप अपने घर पे ढेर सारे चीकू लगा सकते हो, अगर आपने गमले में लगा लिया जब। तो इस तरह के अगर आप चीकू चाहो तो बिल्कुल आराम से आप पौधे को तैयार कर सकते हो। और देखो मेरे पास सामने एक पौधा और इस इतने बड़े गमले में लग रहा है। अब इस पर तो मार सम्मार ही नहीं है चीकू के मारे, आप देख ही रहे होंगे ढेर सारे चीकू हैं। अब क्या हुआ है कि इस पर जो है चीकू हमारा अधपका हो चुका है, क्योंकि हम तोड़ेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ चीकू का होता है पौधा और चीकू पेड़ पे ही पकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीकू की जो उम्र हो जाती है तो अपने आप जो है वो पकना चालू हो जाता है। तो देखो मैं आप लोगों के सामने ये चीकू तोड़ रहा हूँ। और तोड़ते समय ये बात का ध्यान रखना है कि आराम से तोड़ लेना है और इस तरह से रखना है, क्योंकि इसमें दूध निकलता है। तो ये सारे चीकू मैं अभी तोड़ूंगा आप लोगों के सामने। और मेरे पास में ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे बच्चे रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके दो चार तोड़ते ही रहते हैं रोज़ के। तो ये चीकू का पौधा एक ऐसा होता है कि इसकी मार शुमार नहीं होता है। अब मैंने ये कम से कम मेरे इस पौधे पर कम से कम ज़्यादा ना तो कम से कम 5 किलो चीकू आसानी के साथ निकल आएंगे। और ऐसा हुआ था कि पिछली बार जो हुआ था वो देखो आप सामने देख रहे होगे, देखो ये है चीज़ जैसे है जे अभी थोड़ी देर पहले गलगहरी खा गई। और देखो इसे भी गलगहरी खा गई। इस तरह की जो हमारा नुकसान हो जाता है, ये गलगहरी खा लेती है। तो इस तरह से हमें ये फिर सारे तोड़ने ही पड़ रहे हैं। और चीकू का पौधा एक ऐसा चीज़ है कि ये 12 महीने ही फल देने वाला पौधा है, और घर बैठा आसानी के साथ आप चीकू ले सकते हो। तो आज की वीडियो में भैया ऐसी खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो है अगर सिल पे पीसने के बाद में अगर वो खाद अगर गमले में अगर आपने डाल दिया, तो ऐसा मान के चलिए आपके चीकू पे चीकू रुकने नहीं आएंगे और 12 महीने चीकू आएगा। इस कदर इसका कोई जवाब नहीं। तो मैं वो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो सिल पे जो मैं पीस के डालता हूँ गमले में, उसका मैंने इस्तेमाल करा है कि चीकू मेरे चीकू पर 12 महीने किस प्रकार से आते हैं। तो मैं ये सारे चीकू तो पहली बार तोड़ रहा हूँ अब, क्योंकि इस समय इसका बिल्कुल तोड़ने का टाइम आ गया। और मैं जब तोड़ दूंगा नहीं तो इस पर इतना फूल आ रहा है, ये चीकू जो है मेरा बरसात में इतना आ जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैं ये सारे चीकू तोड़ के आज इस्तेमाल कर दूंगा। मगर ये चीकू अगर आप लोगों के अगर घर पे हो तो इस तरह से तोड़ने के बाद में आप इसका दूध थोड़ी देर के लिए इससे जाम हो जाने दिए, एकदम से तुरंत अखबार में नहीं रखना है। कम से कम इससे कम से कम 1 घंटे की हवा देनी है। और 1 घंटे की हवा देने के बाद में और आसानी के साथ आप किसी बा में लेकर अखबार में और इसे लपेट कर अखबार में और आसानी के साथ रख दो। तुम्हारे ऐसा मान के चलो चीकू 3-4 दिन में अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया है कि पक जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी चीकू पकने में। तो ये हमारा एक पकाने का तरीका होता है चीकू का। तो भैया जैसे चीकू अगर आपने अगर पौधे पर अगर लग रहे हैं और आपने अगर नहीं तोड़े, तो ये मान के चलिए कि जो हमारा फूल आता नहीं है वो इसी पे तागाल लगाता रहता है और दूसरा फल नहीं बनने देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने ये चीकू तोड़ ली। अब आप सामने देख रहे हो कि हमारे चीकू पर बिल्कुल बराबर फूल आ रहे हैं, देखो ये बिल्कुल। अब ये ऐसा मान के चलिए कि जैसे ही मैंने चीकू तोड़ लिए तो ये फल में कमेंट हो जाएंगे आराम से, इस तरह से बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अब इससे ज़्यादा आएंगे इस पर, क्यों कि जैसे हम तोड़ते रहते हैं वैसे वैसे हमारे जो है फल बनते रहते हैं चीकू पे। तो आप लोग अगर चीकू का पौधा अगर घर पर अगर है आपके, तो बिल्कुल आसानी के साथ लगा लो। और ये मेरे पास में देखो इतने सारे चीकू निकले हैं। तो ऐसे में जो है कई बार ऐसा तोड़ चुका हूँ चीकू। तो आप लोग अगर घर में लगाओ, चीकू का पौधा बहुत बढ़िया माना जाता है। और तो भैया जैसे आपने चीकू का पौधा अगर गमले में अगर लगाना है, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वैरायटी का ज़रूर देखना है। क्योंकि जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ जिस गमले में लगा हुआ जो मेरा चीकू का पौधा है, ये क्रिकेट बॉल है ये चीकू। और इसकी एक ऐसी वैरायटी है कि ये पौधा अगर आपने गमले में लगा दिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपका 12 महीना चीकू देगा ही देगा। तो ये तो मैंने बताया आपको क्रिकेट बॉल। और एक आता है थाई वैरायटी का चीकू जो मेरे पास में और है, दूसरे गमले में लग रहा है। और एक होता है काली पत्ती वाला चीकू। तो ये 3 वैरायटी एक ऐसी हैं कि अगर इन्हें अगर आप लोग अगर मान लो गमले में अगर आप लगा दोगे, तो ऐसा मान के चलिए
कि आपके चीकू पे कभी भी चीकू रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि 12 महीने वाले पौधे हैं। जो 12 महीने चीकू आता है, ये नहीं है कि एक फसल आ गई और दूसरी में फिर नहीं है। ये जैसा अगर आप चीकू का पौधा अगर नर्सरी से ला रहे हो तो एक बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि उस पर जो है फल जरूर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सा पौधा ऐसा होता है क्योंकि उस पर आदमी फूल देख कर ले लेता है और फिर वो बराबर में अगर घर आ जाता है तो वो फूल ही फूल देता रहता है, उस पर फल बनने की संभावना नहीं होती है। क्योंकि ये कई बार देखा है मैंने। तो आप अगर लाओ पौधा तो ऐसा फल हो, एक हो, दो हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी पक्की गारंटी होगी कि उस पर फल 100% आएगा और आप चीकू के पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से चीकू अपने घर पर खा लोगे। तो एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से जो अगर हम चीकू की जो ग्राफिट लगाते हैं यहाँ से, तो ये तो हमारा बिल्कुल चीकू की टहनी का असली पौधा माना जाता है। और जो नीचे की जड़ होती है वो होती है हमारी खिन्नी, और खिन्नी आप सभी लोगों को मालूम होगी। तो एक विशेष करके ध्यान रखना है कि जो खिन्नी का अगर मान लो जड़ पैसा, अगर खिन्नी की अगर किल्ली अगर मान लो वो निकल कर आ रही है ऊपर को, तो वो कलम से नीचे से आएगी तो वो देसी मानी जाएगी। और विशेष करके बहुत से लोगों को ये पता होता है कि जैसा अगर नीचे से अगर वो किल्ली निकल आई तो वो ऐसी ही पत्ती होती हैं। जैसा हमारा आप चीकू का पौधा देख रहे हो, वो पत्ती ऐसी निकलेंगी जैसा बिल्कुल चीकू की तरह ही। तो आप लोगों को वो किल्ली ज़रूर तोड़ देनी है कलम से नीचे की। अगर आपने अगर वो टहनी अगर नहीं तोड़ी यहाँ से कलम से नीचे से, तो आपका चीकू का पौधा दम नहीं देगा। वो खिन्नी का पौधा बहुत बड़ा एकदम झाड़ लेकर चालू हो जाएगा। जब वो बड़ा होगा तब आप लोगों को दिखेगा कि ये चीकू नहीं है और ये तो खिन्नी का पौधा है। तो खिन्नी के और चीकू के पौधे में जरा सी अंतर है। खिन्नी का जो फल होता है वो आपने देखा होगा कि लाल कलर का फल पकता है उसका, और जामुन की तरह होता है और इतनी विकट आता है, उसका कोई जवाब नहीं। और खिन्नी के पौधे की तो आपको मालूम है कि जैसे कोलगेट वगैरह बनती हैं तो वो भी पौधा बढ़िया माना जाता है। सर खिन्नी का अगर हमारे पास में बहुत सारे पेड़ हैं और बड़े बड़े काफ़ी ऊंचे हो चुके हैं और उस पर काफ़ी सारी खिन्नी आ रही है, तो इस समय वो अब पकनी चालू हो जाएगी खिन्नी, क्योंकि जामुन के दिनों में ही वो खिन्नी पकती है। एक साल में एक ही दफ़ा आती है। तो उससे हम ढेर सारी जैसे खट्टी करी, और खट्टी करने के बाद में हमने बेड बनाया और बेड बना कर वो खिन्नी का बीज जमा लिया। तो वो पौध जो हम एक साल में पूरी अच्छी तरह से इतने बड़े पौध तैयार करते हैं। जब हमारे इतने बड़े पौध तैयार हो जाते हैं तो उसे पॉलीथीन में लगा देते हैं। और लगाने के बाद में क्या होता है कि जब हमारी इतनी मोटी टहनी हो जाती है तो हमारे यहाँ चीकू के मदर पड़े हुए हैं हर वैरायटी के। जैसा आपने देखा जे वाला सभी चीकू के मदर है। अगर हमें जो मर्जी चाहता है कि हमें जिस चीज़ का बनाना है पौधा, तो ये कलम से आसानी के साथ हम लोग बना देते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि कलम तो हम चढ़ाई हैं खूब डट के। तो ये मौसम जो होता है हमारा वो करीब में मार्च के महीने में चढ़ाते हैं हम कलम। तो हमारा बरसात तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक के और बिल्कुल बढ़िया हो जाती है कलम। जैसे मार्च के महीने में हमने ये कलम चढ़ा दी, और चढ़ाने के बाद में ये हमारी जो है जुलाई में जाकर हम यहाँ से इससे कटिंग कर देते हैं और हमारा पौधा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना मोटा पौधा बनाएं। अगर हम इतनी मोटी डंडी का अगर पौधा बनाते हैं तो हमारा औसत नहीं आता है, क्योंकि हमें ढेर सारे बेचने के लिए पौधे जो बनाते हैं तो हम इतनी छोटी टहनी पे किल्ली पे लगा देते हैं। जैसा आप लोगों को दिखाए तो इस तरह से पौधा झुकाया और इस तरह से आम के बारे में इस तरह से लगा देते हैं उसके नीचे। जैसा आम का पौधा बनाते हैं वैसे इससे बनाते हैं। तो भैया जैसे बहुत से लोग जो है शिकायत करते हैं कि जैसे हमारे चीकू के पौधे पर फूल तो बहुत आया मगर फल में नहीं बदला है। तो उसकी 2-3 ऐसी वजह हो सकती हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कि एक तो आप लोगों को देखना है कि हमारे पौधे पे पानी हमारे पौधा किस समय कितना मांग रहा है। अगर आपने अगर सही समय पे अगर इससे पानी डाल दिया पौधे में, तो ऐसा मान के चलिए चीकू बिल्कुल रुकेगा। और तुमने अगर मान लो जैसे 3 या 4 दिन के लिए अगर मान लो भूल गए और चीकू के पौधे पे अगर इस तरह के फूल आ रहा है, तो ये मतलब खुशक होने के बाद में तुरंत फूल झाड़ना चालू कर देगा, फल में नहीं बदलेगा। इसका विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसा आप लोगों ने अगर एक बार अगर इसे भर के अगर गमले में अगर पानी डाल दिया, तो ये एक ऐसा पौधा है कि इसको ये पानी को झेल जाता है, क्योंकि इसकी जो होती है जड़ जो मूसलाधार होती है, इस पर पानी नुकसान नहीं देता है। अगर मान लो आपने किसी प्रकार से अगर ज़्यादा भी पानी डाल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चीकू के पौधे में, और इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी वजह होती है कि जैसा हमारे गार्डन में बहुत सा है कि जैसे मधुमक्खी नहीं आ रही है, अब भी मतलब ऐसा होता है कि हमारा फल नहीं मिलता है,
फूल तो आता है, फल नहीं मिलता है। जो है आप लोग अगर चाहो तो जैसे पीले कलर के अगर कोई भी पौधे पर फूल आते हैं, अगर 2-4 अगर पौधे और पास अगर लग रहे हो गार्डन में, तो ऐसा मान के चलियो कि आपकी मधुमक्खी आनी चालू हो जाएगी और अगर फूल पर बैठेगी तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फल बनना चालू हो जाएगा। जैसे मेरे पास में ये बनना चालू हो गया, ये आप सामने देख रहे हो। तो इस तरह के जो है फल आराम से बन जाएंगे। देखो छोटे सी पौधे पर फल बनने चालू हो गए हैं। ये देखो तीसरी एक ऐसी वजह होती है कि जैसा हम लोग खाद तो आप लोगों को बताते हैं, जो मतलब घरेलू किचन वाली खाद बताते हैं, कोई वगैरह खाद नहीं बताते हैं। तो वो आप अगर टाइम पे अगर मान लो जैसा अगर वो हम खाद बता रहे हैं, अगर वो ही अगर डालते रहोगे तो ये मुझे मालूम है कि ये चीकू के पौधे पे बिल्कुल चीकू आएंगे। और अगर तुमने बीच कुछ में अगर मान लो जैसा अभी भूल जाते हैं खाद 6 महीने को, 2 महीने, 4 महीने को, तो फिर वही पौधे पर फल मिलना कम हो जाता है। आप लोग अगर सुबह को जैसा अगर आप उठो अपने गार्डन में देखो तो इस तरह से इसको जो है मतलब फूल को इस तरह से दबा दो। जैसे मैंने ये दबा दिया, खिला हुआ फूल है वो इस तरह से कोई जरा सी देर लगती है, इस तरह से दबा दो और बिल्कुल आसानी के साथ इस फल बनाना चालू कर देता है। ये आप सामने देख रहे हो, ये हमारे पास में ये सरसों है और ये काली सरसों है। अब क्या होगा कि इस काली सरसों को हम एक पौधे के लिए करीब में इतनी सरसों लेंगे और इतनी एक मुट्ठी सरसों लेने के बाद में क्या होता है कि इसको हम जो है जो सिल हमारे पास में देख रहे हो, इसी सिल पर हम इसको पीसेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से पीस सकती हो जैसे मैंने ये पीस दी। ये जो हमारा जो पत्थर होता है ना, जो सिल होती है वो पत्थर की होती है और जो है इससे पीसने से ऐसा होता है कि इसके अंदर से कैल्शियम मिल जाता है, क्योंकि जब इससे पीस रहे हैं तो इसका जो पत्थर होता नहीं है वो भी हल्का सा घिसता है। और आप सामने देख रहे हो, देखो ये इस तरह से हो जाएगी, जैसे जो होगी बिल्कुल पीली इस तरह से हो जाएगी। इसने के बाद में क्या होगा कि जो है ना मैंने गमले की गुड़ाई नराई सब अच्छी तरह से कर दी। सूखा गमला था और मैंने नराई कर दी। अब क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से इसे पूरे गमले में आसानी के साथ इस तरह से मिलाएंगे पौधे में। अब ये इस तरह से ये मिला दिया, इस तरह से बिल्कुल मिला देंगे अच्छी तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह से मैंने मिलो दिया। अब मिलोने के बाद में अब हमारा गमला बिल्कुल खुशक है। अब क्या करेंगे, हमें जितनी इससे पानी की ज़रूरत है तो उतनी पानी हम इसमें तुरंत भर देंगे। देखो इस तरह से जैसा भर रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल आसानी के साथ पूरा भर देंगे गमले। अब जो हमने पूरा गमला भर दिया, अब हमारा ये 1 दिन के लिए आसानी के साथ हो गया। अब हमारे जितने भी फूल होंगे वो चीकू में बिल्कुल आसानी के साथ बदलते रहेंगे और चीकू 12 महीना हमारा आसानी के साथ चलता रहता है। भैया आप लोगों को मैं जो है देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ को बिल्कुल गारंटी से आपका फूल रुक जाएगा और फल में बिल्कुल कमेंट हो जाएगा। तो जो आप सामने मेरे हाथ में जो देख रहे हो ये मठा है और मठा जो है कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 8-10 दिन का बिल्कुल खट्टा कर लो। जैसे जितना भी खट्टा होगा उतना ही कारगर होगा। तो एक पौधे के लिए लगभग करीब 50 ग्राम मठा काफ़ी है। 1 लीटर पानी में आसानी के साथ मिला लो, क्योंकि हर जगह जैसी ऐसी मशीनें सभी के घर में होती हैं जो गार्डन होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से इसमें डाल देते हैं। अब इसमें मेरा पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने जो डाल दिया और डालने के बाद में हम लोग इस तरह से घुमा देंगे। इसे छान के ही डालना है, जैसे किसी कपड़े वगैरह से या छलनी से छान लो और छानने के बाद में आप आसानी के साथ इसका स्प्रे कर दो। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर देखोगे कि हाँ ये चीज़ हमें डालने से हमारे जितने भी अगर मान ली चीकू के पौधे हैं अपने घर पे, वो फल में कमेंट बिल्कुल 100% हो जाएंगे। क्यों? तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ छिड़क दो। जी मैंने बिल्कुल आसानी के साथ धुलाई कर दिया इसकी। बिल्कुल इस तरह से आप बिल्कुल धुल दो इससे पौधे के लिए। तो ये इतना कारगर चीज़ है कि अगर आप देखोगे कि हाँ वाकई ये सही चीज़ बताइए, तो आपको ये जो है बाज़ारों से जो केमिकल वगैरह की जो दवाइयाँ लगाती हैं आप वगैरह पे, ये कहीं से भी लानी नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे ही ढेर सारे चीकू खाओगे।